इस क्वेश्चन में आपके सामने डाल्टन थ्योरी के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, जो पहला स्टेटमेंट है, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन एनी रेशियो। अब जो स्टेटमेंट 1 है यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको अगर डाल्टन से पढ़े हो तो इसका स्टेटमेंट पता होगा कि इन कंपाउंड्स एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। ठीक, तो यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है कि इन एनी रेशियो, इसके कारण क्या होगा, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। बाकी सारे स्टेटमेंट को हम चेक कर लेंगे। तो ध्यान ना, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, ये भी सही है कि मैटर क्या है, एटम से बना हुआ है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, ये भी क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, अल्टीमेटली आपका जो पहला स्टेटमेंट था वो है इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इन एनी रेशियो लिखा हुआ था। ठीक है, तो अल्टीमेटली डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या था कि आपको पता करना था इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट, और ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।